इमरान दोस्तों, एक दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आपने अभी रिसेंट अपडेट सुनी होगी कि आईसीसी का डेलीगेशन जो है वो आज पाकिस्तान आया। कराची स्टेडियम उन्होंने विजिट किया, जिसमें उनके 6 लोग थे, यानी जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी थे, पीआर टीम भी थी, फिर उनकी बाकी टीम्स भी थी। इससे पहले भी आईसीसी का डेलीगेशन आया है, जिसने सिक्योरिटी के हवाले से मामला यहाँ पर देखे थे। और उसके बाद फाइनली आज ब्रॉडकास्टर्स ने भी विजिट किया है और पीआर टीम्स ने भी विजिट किया है। तो कराची के स्टेडियम में वो लोग गए हैं, वहाँ पर उन्होंने सारे इंतजाम भी देखे हैं। और जो मेरे तक खबरें आई हैं वो ये कि दे बिकेम रियली हैप्पी, लाइक कोई ऐसी बात नहीं हुई है उनके अराउंड के जिससे वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट शो करेंगे। लाहौर स्टेडियम भी विजिट करना है उन्होंने। अगर तो यही टीम विजिट करेगी आगे लाहौर स्टेडियम, तो लाहौर के हवाले से भी वो देख लेंगे। एक्चुअली जब मैंने विजिट किया था कदाफी स्टेडियम, उस वक्त मैंने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि ये 31 दिसंबर को कंप्लीट होगा। बिल्कुल वहाँ पर आप देखें कि अभी एनक्लोजर्स थे, वहाँ पर अभी चेयर्स लगनी थी। इसके अलावा वहाँ पर लाइट्स लग रही थी। अभी वहाँ पर बिल्डिंग का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक जो आपने जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है उसको, वो हाफ कंप्लीटेड था। उसकी बिल्डिंग पूरी इमारत खड़ी कर ली हुई थी उन्होंने, लेकिन अभी वो उस पर काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बैक एंड तो बहुत ही ज़्यादा मेस था। तो मुझे जो फील हुआ था मैंने वो बोल दिया कि लाइक मुझे नहीं लग रहा था कि ये अभी कंप्लीट है। लेकिन ये कि उसके बाद डे बाय डे जो है ना वो काम उसमें बढ़ रहा है, हो रहा है। और देखिए करना ही है उन्होंने। तकरीबन 300 मजदूर इस वक्त जो है वो एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लाइक आप अगर देखें तो डबल शिफ्ट में काम हो रहा है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। और फिर उसके बाद आप देखें कि 300 एंड देन 300 रात में काम कर रहे होंगे। फिर उसके बाद ये है कि मौसम सर्द है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मैं बार बार ये बात करती हूँ कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए उनको उनकी हिम्मत है, उनको दाद देनी पड़ेगी कि वो इस हर तरह के मौसम में उन्होंने काम किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, आई विश कि मैंने आज आतिफ राना साहब आए हुए थे, पीएसएल लाहौर कलंदर्स के ओनर है। मैंने उनसे भी आज कहा कि इनको ये डिज़र्व करते हैं कि इनको मैच की टिकट्स दी जाएँ, पासेस दिए जाएँ, ताकि ये मैचेस देखें जाकर। हम लोग तो चले ही जाएंगे स्टेडियम्स देखने, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से बनाया तो इनकी फैमिली ज़रूर देखे वहाँ पर। और उसके बाद यही चीज़ जो है वो मैंने अपने शो में ये भी डिस्कस की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए भी इनको अलाउ करना चाहिए। सो देखते हैं कि क्या होता है। इनके लिए ज़रूर इनिशिएटिव होना चाहिए, इन सब से वेलकम करवाना चाहिए। ये वो तमाम मजदूर हैं जिन्होंने उर्दू की ना एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत हिम्मत की है, बहुत मेहनत की है, अभी भी कर रहे हैं। किसी को भी मैं डिसहार्ट नहीं करना चाहती है कह के कि आप लोगों की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। सब कर रहे हैं काम और रिजल्ट भी सामने आएगा। लेकिन डेट की बात अगर हम करते हैं, 31 वॉज द डेडलाइन, तब तक तो कंप्लीट सब कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर इसको डिले किया गया जनवरी तक, लाइक के जनवरी 25 तक अब जो है वो इसकी डेडलाइन आई है, जो कि पीसीबी की तरफ से आई है। और मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी अनाउंस की है कि 25 जनवरी तक जो है वो इसके सारे इंतजामात कंप्लीट हो जाएंगे। यही एक रीज़न है कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो कि पहले मुल्तान में हो रही थी, उनको उसके बाद मूव किया गया यहाँ पर लाहौर में और कराची में, क्योंकि इंडिया में इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मीडिया की तरफ से कुछ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स तैयार नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो शायद स्विच हो जाएगी यूएई के अंदर। तो ये जो खबर है बेसिकली इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं है। ये आईसीसी का जो डेलीगेशन आज आया था, स्टेडियम्स विजिट करके गया है, सारे इंतजाम देख कर गया है। और उसके बाद उन्होंने जो है वो शायद अब इसके बाद लाहौर स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम में भी, रावलपिंडी स्टेडियम को तो खैर छेड़ा ही नहीं गया। वहाँ पर तो कुर्सियाँ बल्कि हम देख रहे थे कि लग रही हैं, वहाँ पर 10,000 कुर्सियाँ नहीं आई हैं जिनको लगाया जा रहा है वहाँ पर। फिर एलईडी लाइट्स और एलईडी वहाँ पर जिस तरह से स्क्रीन लगनी है, फिर उसके बाद स्कोर बोर्ड तब्दील होने हैं। तो वो एनक्लोजर्स के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है रावलपिंडी में, तो वो इतना लंबा काम नहीं है, वो तो हार्डली 2-3 दिन का काम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कराची के अंदर हमारा पहला मैच है 19 को, और अगर आप 25 को हैंड ओवर करते हैं स्टेडियम्स, लाइक आप आईसीसी को देते हैं, उसके बाद फिर आपकी आगे ट्राई नेशन सीरीज़ हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ आपकी फेब में जाकर आई गेस के शुरू होंगी। तो ट्राई नेशन सीरीज़ जो आपकी होनी है उसमें आपको काफ़ी हद तक कंडीशंस का पता चल जाएगा। और उसका मतलब ये होगा एग्जैक्टली लोगों को ये बताने के लिए, खबर हो सकता है बाद में चेंजिंग कर दी जाए, क्योंकि आईसीसी के पास उसकी सारी अथॉरिटी होगी। तो आईसीसी के अंदर आप अपना कोई पर्सनल इवेंट नहीं करवा सकते होंगे। व्हाट आई नो इज़ दैट कि शायद तब भी कोई तब्दीली आ जाए, तब भी कहा जाए कि नहीं अभी तो ये आईसीसी के पास है, आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स के हवाले है। कुछ ही दिन के बाद जो है वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है, तो हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम अपने स्टेडियम्स अपने पास रखेंगे। आप लोग अपना जो भी इवेंट है, जो भी टूर्नामेंट आपने करवाना है, जो भी आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ है, आप उसको कहीं और करवाएं। तो फिर उस सूरत में दोबारा से वेन्यू चेंज होने की थोड़ी बहुत जो है वो आई थिंक हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने आईसीसी के साथ डील किया हो कि हमें कंडीशंस को लेकर थोड़ा सा हमारे ट्रायल्स हो जाएंगे, हम देख लेंगे। क्योंकि जो मैंने सुना था टीम्स ने जब आना है उसमें आपके पास ना, जैसे वार्म अप मैचेस हम देखते हैं ना होते हैं वहाँ पर
वर्ल्ड कप से पहले। इसी तरह मैचेस शुरू में भी तो होने होते हैं ना टीम्स के, वार्म अप मैचेस देखें हो ना हो, टीम्स ट्रायल्स अपने करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो उनको भी ग्राउंड्स की ज़रूरत होती है। फिर उस सूरत में जब वहाँ पर आईसीसी के हवाले होगा, कुछ ही दिन बाकी होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, तो फिर उसमें मैच यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेडियम्स उन्होंने हर हाल में तैयार करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% हर चीज़ तैयार है, ग्राउंड तैयार है, मैच हो जाएगा, लोग बैठ जाएंगे, स्क्रीन लग जाएगी, एलईडी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थे डग आउट्स, लाइक जो सामने वाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी थी, और बिल्डिंग को असर नो यानी उसको सर से पाँव तक फिर से तामीर किया जा रहा है, लाइक यू नो फ्रॉम ग्रास टू यू नो टॉप, के उसको बिल्कुल दोबारा से शुरू किया जा रहा है। और उसको स्टार्ट करने में जो है ना वो टाइम लगता है। लाइक अगर मैंने मुतअद्दिद बार ये एग्जांपल दी है कि अगर आप एक घर भी बनाना शुरू करते हैं तो आपको बहुत वक्त लग जाता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन जितना काम मैंने वहाँ पर देखा उसका एक जो लाइक अगर हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से देखते हैं, आर्किटेक्ट एस्पेक्ट से देखते हैं, तो वो तो सारा कुछ उसका तैयार है, लेकिन उसके ऊपर जो मेकअप होना है, आप देखें इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, फिर उसके बाद उसमें पेंट्स होने हैं, सीमेंट, ईंटें, सब कुछ वहाँ पर जारी था जब मैं गई थी। अभी जो डग आउट्स हैं जहाँ पर खिलाड़ियों ने बैठना है, वो एरिया जो है उसको तो फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं अभी गई नहीं हूँ कज़ाफ़ी। जब तक मैं खुद नहीं जाऊँगी और मैं खुद जाकर वहाँ पर चीज़ें नहीं देखूँगी तो मैं दलाइल के साथ ये बात नहीं कर सकती कि हाँ 100% रेडी है और सब कुछ तैयार है। जब मैं खुद जाऊँगी, मैं जाकर जब वहाँ पर माहौल देखूँगी तो मैं बेहतर अंदाज में बता सकूँगी कि हाँ अभी ये चीज़ पेंडिंग थी और ये हुई है। लेकिन जब तक नहीं हुई है तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट जब मैंने देखा था तो उस टाइम पर यू नो उसका नक्शा पूरा तैयार है, लेकिन उस पर अभी बहुत काम होना है, जिसको मेकअप कहा जा रहा है। वो मेकअप में टाइम लगता है। लाइक आप देखते हैं उसमें कि आपको नज़र आता होगा कि यार एक पेंट होना है और लाइट्स लगनी है, इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। उसमें भी वक्त लगता है, उसमें भी टाइम लगता है। आप इनफैक्ट अगर अपने घर में नॉर्मली भी पेंट करवाते हो ना, आपको तब भी टाइम लगता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और ऊपर से बारिशों का मौसम पहले गुजरा, फिर उसके बाद सर्दियाँ, सर्दी है, सर्दी में पेंट्स भी खुश्क नहीं होते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि कोशिश की जा रही है, एक बड़े लेवल की चीज़ है, एक हुकूमती लेवल का काम है। देखा जाए तो हुकूमत भी मोहसिन नकवी साहब की है और क्रिकेट बोर्ड भी मोहसिन नकवी साहब का है, तो जिस लेवल पर जाकर वो काम करवा रहे हैं वो तो 100% हो जाएगा। मगर ये है कि उसका रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ उसका क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के पास नहीं होना चाहिए। उसका क्रेडिट उन तमाम लोगों के पास होना चाहिए जिन्होंने अपने हाथों से एक एक काम किया है, जिन्होंने अपने हाथों से एक एक ईंट लगाई है, जिन्होंने बोरियां उठा उठा कर वहाँ पर वो लेके गए हैं। उनको ये क्रेडिट हासिल होता है कि उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में किस तरह से सब कुछ कर दिया है। जो इंजीनियर्स वहाँ पर खड़े होकर काम करवाते रहे हैं अपनी जान जोखों में डालकर, लाइक इतना डिफिकल्ट होता है। आपने हेलमेट्स पहने हुए और आप हेलमेट्स पहनकर वहाँ पर काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी हार्ड यू नो टू मैनेज एवरीथिंग इन सच अ क्विक पीरियड। तो इस एक शॉर्ट स्पैन के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना बहुत बड़ी बात है। आई विश के पहले हो जाता हालात और होते, लेकिन इसको जब भी शुरू किया गया देर आए दुरुस्त आए। बट आई विश के अभी जब 25 से पहले ये सब चीज़ें हो जाएं, एंड व्हेन आई विल विजिट द स्टेडियम सो आई विल अंडरस्टैंड द राइट सिचुएशन कि क्या है। अलबत्ता आईसीसी का जो डेलीगेशन आया उन्होंने कराची विजिट किया, दे सेड नथिंग अबाउट दैट कि अभी तो आपका ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है। आई डोंट नो कि कराची में कितना काम हुआ है। मेरे पास उसकी जो फुटेज आई थी वो मैंने अपने शो में हमने दिखाई भी थी, उसमें तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमें होती हुई नजर आई हैं। बाकी का काम जहाँ तक बात है, कुछ लोग पुरानी फुटेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है, देखिए मेरे चैनल के ऊपर जो है वो मैंने कभी गलत बात नहीं की है, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला और कुछ भी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मैंने कभी बात नहीं की। आई ट्राई माई बेस्ट टू पोर्ट्रे द राइट थिंग, द करेक्ट थिंग। और अभी के लिए जो मेरे पास करेक्ट थिंग है वो यही है जो मैं लास्ट देकर आई थी। लेकिन अब जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं उसका पर्सपेक्टिव शायद मेरे नज़दीक बदल चुका हो। एंड वी आर टू क्लोज टू होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी नाउ। जहाँ तक बात यूएई शिफ्ट होने की है वो गलत है, ऐसी कोई अभी तक अपडेट नहीं है, अभी तक नहीं है। इसके बाद क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट जो है वो नहीं है। स्केड्यूल अनाउंस हो गया हुआ है, वेन्यूज़ बता दिए गए हुए हैं, हर चीज़ कंफर्म है। तो उसके बाद जो है वो दुबई में जाकर दोबारा से उस चीज़ को करवाना, ब्रॉडकास्टर्स इसके लिए एग्री नहीं होंगे फॉर श्योर। और फिर दूसरा ये है कि स्टेडियम्स हमारे, उनका प्ले एरिया तो तैयार ही है, बैक एंड जो काम है, जो आपने जिम बनाने हैं, आपने स्पा बनाना है, वो एक अलग चीज़ है। उसमें कितना मार्जिन होता है, कितना काम आप कर पाते हैं, वो आई डोंट नो। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है, जो बाहर का सारा मंजर है वो जो है वो ठीक हो चुका हुआ है। सो खैर मैं जाऊँगी भी कदाफ़ी और दोबारा से आपको वहाँ से लाइव एंगेज भी करूँगी। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।